बचपन से ही मैंने अपनी माँ के यहाँ पे बहुत कहानी सुना और सोचा क्यों ना आज आप लोग को यहाँ पे एक कहानी बता दूँ। वैसा कहानी नहीं जैसे एक राजा हुआ करता था, उसका 2 बेटी थी, ऐसा नहीं। मेरा कहानी बहुत सिंपल है, 0 से लेकर के 500 सब्सक्राइबर तक का। 500 की नहीं, 500 सब्सक्राइबर तक का। ये है मेरा बेटा और माय वाइफ। जैसे हर कोई बचपन से खेलता रहता है और ये भी खेलते खेलते बड़ा हो गया। आज ये 5 साल का हो चुका है और अभी ये स्कूल जा रहा है, KG2 क्लास पे पढ़ता है। फादर्स बनने का जो एहसास होता है वो शायद मैं आपको वर्ड पे बयां ना कर पाऊँ, बिकॉज जितना जितना आपका बेटा बड़ा हो जाता है उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चला आता है। लेकिन बात रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, बात यह है कि आपका बचपन फिर वापस आ गया। ऐसा आपको ज़रूर लगेगा। जितना आप जैसे आप खेलते हो उसके साथ आप मजाक करते हो, खेलते हो, तो आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि आप फिर वापस बचपन पे आ गए। जितना भी आपने बचपन पे गलती की, उस गलती को आप सुधारने की कोशिश करोगे अपने बेटे के ऊपर। अगर वो बेटा गलती कर रहा है तो आपको ज़रूर उस टाइम लगेगा कि हाँ मैंने भी कभी किया था, लेकिन आप अपने बेटे को बोल नहीं पाओगे, उसका तरीका समझाओगे कि बेटा ये मत करना, वो मत करना, बेटा ये करना, वो करना, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने भी वो गलती कभी ना कभी किया था, जो कि आज किसी को आप बोल रहे हो। फादर्स आई थिंक इसी को कहते हैं कि मैं अपने काम के सिलसिले पे इधर उधर जाना रहता ही रहता है, और अगर जाते वक्त कुछ अच्छा सिनेमैटिक शॉट मिले तो वो ज़रूर मैं अपने वीडियो के लिए ले लेता हूँ फुटेज। एज प्रोफेशन में एक हेल्थ वर्कर हूँ, और जहाँ तक बात आता है यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब पे अभी मैं लर्निंग प्रोसेस पे हूँ। वैसे अगर इंटरनेट की बात करूँ तो आई एम द फर्स्ट जनरेशन्स जो कि बिना इंटरनेट की दुनिया और विथ इंटरनेट की दुनिया मैंने देखे। बट चैनल के बारे में बात करूँ तो मैंने इस तरह से चैनल खोलूँगा प्री प्लान ऐसा कुछ था नहीं, बट मुझे अच्छा लगता था जब मैं YouTube देखता था दूसरा का। तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ और मेरे पास कोई इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है, और अगर मेरे पास है भी आज के डेट पे तो मुझे उसका यूज़ प्रॉपर तरीक़ा से करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो आने वाले वक्त तो देखा ही जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जो है मैं YouTube एक एज अ पार्ट टाइम के तौर पे ले रहा हूँ, बिकॉज लेना भी ज़रूरी होता है। एज अ फादर हो गया और एज अ जॉब एम्प्लॉयज़, वो सब ध्यान पे रख करके यूट्यूब करना होता है। तो और जब भी बात आता है यूट्यूब वीडियोस के, तो मैंने सोचा था कि ये जो है बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन जब मैं एक्चुअली बनाया, अभी तक जितना भी सारा बनाया, कुछ वीडियोस बनाया, तो इसका जो ऊपर यानी इसका जो पीछे जो चीज़ है, एक मेरे पास सिंपल सेटअप है। मेरे पास जस्ट फ़ोन है और ये जो एक माइक है और सिंपल एक ट्राइपॉड है। एडिटिंग पे टाइम लगता है और जिस चीज़ को मैनेज करना है तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। फिर भी यार बहुत ही मेहनत तो होता है। ये मैंने अब तक जितना भी सारा वीडियोस मैंने बनाए उस हिसाब से मैंने इस पर सीखा कि भाई जिस हिसाब से आप देखते हो और उसका जो पीछे का मेहनत रहता है वो बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो मैं जस्ट ये सोच रहा था कि लोग बड़े बड़े जितना भी सारा यूट्यूबर्स आज के डेट पे वो लोग कैसे मैनेज करता होगा। ये इतना इजी नहीं है, और हाँ कर नहीं सकते ऐसा भी नहीं है, लेकिन इतना इजी भी मुझे नहीं लगता कि ये है। बचपन से ही अपने माँ के सब्सक्राइबर का है, और मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली कि ये तो था गाइस बिहाइंड द सीन कि एक वीडियो बनाने के ऊपर कितना क्या करना होता है, मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है ये चीज़। और हाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ, द वीडियो इज़ नॉट अबाउट द मेगापिक्सल, इट्स अबाउट द मेमोरी। और सेम वेज सब्सक्राइबर इज़ नॉट अबाउट द काउंट ऑफ नंबर, इट्स अबाउट द लव सपोर्ट। और वो कहते हैं ना, ज़रूरत के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन अगर आप सपनों के लिए कुछ जीता है तो
बात ही कुछ और होता है। सो गाइस, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत दिन देखना बाकी है, बहुत सारा जगह एक्सप्लोर करना बाकी है। और लास्ट पे में जितना भी सारा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, जितना भी सारा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए सबको एक बार